हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के वीडियो लेक्चर हम रोज़ प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फार्माकोग्नोसी की जितने भी लेक्चर्स वीडियो हम प्रोवाइड करें इस चैनल पर वो आपको जल्द से जल्द पहुँच सके। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फार्माकोग्नोसी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्माकोग्नोसी है क्या और इसमें हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं और बी फार्मा और डी फार्मा के सिलेबस में हमारे यहाँ इसको क्यों पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है और फार्माकोग्नोसी किन वर्डों से मिलकर बना है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फार्माकोग्नोसी है क्या। तो फार्माकोग्नोसी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है। जो दो ग्रीक वर्ड जो हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। पहला ग्रीक वर्ड है फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, और दूसरा वर्ड है जीनोसिस जिसका मतलब होता है नॉलेज। कई जगह कई अलग अलग बुकों में इसको टू एक्वायर नॉलेज भी लिखा गया है। तो सिंपल सा मतलब इसका ये है कि फार्माकॉन यानी ड्रग और जीनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। जब हम दोनों को मिलाएंगे तो इसका मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग, यानी नॉलेज ड्रग के नॉलेज को एक्वायर करना या किसी भी ड्रग के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी। अब हम ये देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी हम किन ड्रगों का स्टडी करते हैं, किस तरह के ड्रग का स्टडी करते हैं। तो हम फार्माकोग्नोसी में ऐसे ड्रग की स्टडी करते हैं जो हमें नेचुरली अकरिंग ड्रग्स मिलती हैं उनका स्टडी, यानी नेचर से मिली हुई ड्रग का हम बिना किसी लैब में सिंथेसिस किए बिना हम डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं। उन सभी ड्रग का स्टडी क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, यानी कि किसी भी ड्रग का जो नेचुरल सोर्स से मिला हुआ है उसका स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी। एक बार मैं फिर आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि फार्माकोग्नोसी है क्या। फार्माकोग्नोसी मतलब होता है कि टू एक्वायर नॉलेज ऑफ क्रूड ड्रग या ड्रग जो कि हमें नेचुरल सोर्स से मिले हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं। तो हम इसमें स्टडी करते हैं कि ड्रग का, क्रूड ड्रग का जो कि नेचुरल सोर्स से मिला होता है। तो अब हम एक एक वर्ड का सबसे पहले मतलब जानेंगे कि ड्रग क्या होता है, फिर क्रूड ड्रग क्या होता है और नेचुरल सोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग के बारे में। तो ड्रग क्या होता है, ड्रग एक ऐसा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो किसी भी बीमारी के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है, जिसका यूज़ हम इन सब के लिए करते हैं। यानी किसी भी बीमारी को होने से पहले रोकने के लिए या हो जाए तो उसके डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रग। तो आपको समझ में आया कि ड्रग क्या होता है। ड्रग ऐसा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो हमें मेडिकल या थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है, यानी किसी भी ड्रग को हम उसका प्रिवेंशन करने के लिए, किसी भी बीमारी का, या उसे डायग्नोस करने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रग। अब आगे बात आती है कि क्रूड ड्रग क्या है। क्रूड ड्रग मैंने लिख रखा है बोर्ड पे। क्रूड ड्रग का मतलब होता है कि जो ड्रग हमें नेचुरल सोर्स से मिली हुई उन्हें क्या बोलते हैं, ड्रग। जैसा कि मैंने ड्रग बताया और वही उसमें क्रूड जुड़ा हुआ है। तो क्रूड का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग जो हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। अब नेचुरल सोर्स क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। नेचुरल सोर्स मीन्स ऐसे सोर्सेज जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, प्रकृति ने दिया है हमें, जो हमें हमारी धरती पे मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि प्लांट सोर्स या प्लांट से डेराइव्ड सब्सटेंस, यानी प्लांट के पार्ट, अलग अलग पार्ट्स होते हैं प्लांट के जिनका हम यूज़ करते हैं ड्रग के रूप में, या एनिमल या किसी भी एनिमल से निकाले गए कॉन्स्टिट्यूएंट्स या मिनरल्स से निकाले हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग। ठीक है, अब सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्रूड ड्रग का, कि ऐसे क्या होता है, ये नेचुरल स्टेट में पाए जाने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट या रॉ फॉर्म में पाए जाने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या कहलाता है, क्रूड ड्रग। अब हम बात करते हैं सोर्सेस के बारे में, जहाँ मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, नेचुरल सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज इन्वॉल्व हैं। अब सोर्सेज को जानने से पहले हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है कि हमें कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ होता है, आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बना रखा है बोर्ड पे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्लांट से हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। नेचुरल सोर्स में सबसे जो मेजर हमारा जो सोर्स है ड्रग का, वो क्या है? प्लांट सोर्स। सबसे पहला सोर्स है प्लांट सोर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो प्लांट सोर्स में कोई प्लांट पूरा का पूरा यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कुछ एग्जांपल्स हैं प्लांट्स के समझने के लिए आपके, जैसे पुनर्नवा और विनका। इनका यूज़ क्या है कि पूरा का पूरा प्लांट ही यूज हो जाता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनका हम मेडिसिनली इफेक्ट या थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए उनका पार्ट्स यूज करते हैं। जैसे पहला पार्ट हो गया उसका फ्लावर, यानी उसका फूल। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे क्लोव। क्लोव का यूज़ हम करते हैं। ये क्लोव का यूज़ एज ए एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है। दर्द में ये आराम के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि हमें फ्लावर से मिलता है। अगला है फ्रूट। किसी भी पौधे का फ्रूट यूज़ करते हैं हम अपने मेडिसिनली इफेक्ट के लिए, जिसको बोलते, जैसे एग्जांपल मैंने लिख रखा है कोरिएंडर। कोरिएंडर मीन्स धनिया, जिसका हम क्या यूज़ करते हैं? ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं। और आगे है हमारा लीव्स। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ पत्ती यूज़ होता है, जैसे नीम, तुलसी और सेना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सेना का यूज़ हम क्या करते हैं? एज ए लेग्जेटिव यूज़ करते हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन या हिंदी में बोले तो कब्ज के निवारण के लिए क्या सेना का लीव्स यूज़ करते हैं, पत्ती यूज़ करते हैं। और आगे अब इसी में हम बात करते हैं तो बार्क की, यानी छाल। कोई ऐसे पौधे हैं बहुत सारे जिनका हम छाल यूज़ करते हैं, जैसे सिंकोना और सिनामोन। जैसे अब सिंकोना में हमारा क्यूनिन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, जो कि एंटी मलेरियल होता है, मलेरिया को ठीक करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये प्लांट के कौन से पार्ट से निकाला जाता है? बार्क से, यानी कि छाल से निकाला जाता है। आगे एरियल पार्ट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स के एरियल पार्ट यूज़ होते हैं, जैसे अस्थमा में इफिड्रा का यूज़ होता है। उसी तरह रूट यानी जड़। बहुत सारी पौधे हैं जिनका जड़ यूज होता है, जैसे सर्पगंधा। सर्पगंधा एक ऐसा पौधा है जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देता है, जैसे कि जिनको हाई बीपी के जो पेशेंट्स हैं, वो सर्पगंधा का रूट यानी कि उसका जड़ अगर यूज़ करें तो उनका बीपी लो होता है। इसी तरह राइजोम, बहुत सारे पौधों के राइजोम यूज़ होते हैं, जैसे कि टर्मरिक और जिंजर। हल्दी और क्या हल्दी एक ऐसा पौधा है जिसका हम राइजोम यूज़ करते हैं। तो ये है आप छोटा सा एग्जांपल, जिससे आपको समझ में आया होगा कि नेचुरल प्लांट सोर्स कहाँ कहाँ से हमें प्लांट के कौन कौन से सोर्स हैं हमारे क्रूड ड्रग के। अब हम बात करते हैं कि ये सोर्सेस जो नेचुरल सोर्सेस हैं वो कौन कौन से सोर्सेस हैं और उनमें कौन कौन सा सोर्स इन्वॉल्व है, और उनके एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, आपको समझ में आएगा। पूरी फार्माकोग्नोसी इसी पे डिपेंड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग की। नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग में सबसे पहला हमारा आता है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स यानी पौधों से मिलने वाली क्रूड ड्रग्स या हमारे फार्माकोग्नोसी में यूज होने वाली ड्रग जो हमें पौधों से मिलती हैं। प्लांट सोर्स में कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं, जैसा जिंजर, नीम, सेना। ये सब क्या हैं? प्लांट सोर्सेज हैं क्रूड ड्रग के। प्लांट सोर्स से मिला हुआ क्रूड ड्रग है। और आगे इसी कड़ी में मैंने एनिमल सोर्स के बारे में लिखा है। एनिमल सोर्स का मीन्स ऐसे हमारे क्रूड ड्रग्स जो हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं, यानी जो एनिमल्स हैं उनसे प्राप्त होते हैं, उनके टिश्यू से प्राप्त होता है। तो जैसे एग्जांपल मैंने लिख रखा है बीस वैक्स, जैसे कि हनी का जो वैक्स होता है उसको निकाल लिया जाता है। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके हार्मोन वगैरह यूज़ किए जाते हैं किसी बहुत सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में, तो वे कौन से सोर्स के ड्रग हैं? वो हैं आपके एनिमल सोर्स के ड्रग हैं। बीस वैक्स का यूज़, जैसे कि वैक्स का यूज़ हमें कॉस्मेटिक बनाने में और लोशंस वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। आगे है हमारा मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स क्या होता है कि मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमें रूट और रॉक्स और माउंटेन से प्राप्त होते हैं, यानी कि पहाड़ों और पत्थरों से प्राप्त होने वाला जो हमारा क्रूड ड्रग है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। इनका एग्जांपल है कैलामाइन और बेंटोनाइट, जो कि एक जो हमें क्या लोशन बनाने में हम यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह का क्ले होता है जो हमें रॉक्स और माउंटेन से मिलता है। और ये किन सोर्स के अंतर्गत आता है? ये सोर्स है हमारा मिनरल सोर्स। अगला सोर्स है हमारा मेराइन सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग। मेराइन सोर्स का मतलब ऐसे सोर्सेज जहाँ मतलब हमें सी और ओशियंस से प्राप्त होने वाले जो हमारे क्रूड ड्रग हैं वो किस सोर्स के अंतर्गत आते हैं, जिनको बोलते हैं हम मेराइन सोर्स। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि फ़िश लिवर ऑयल। फिश के लिवर का जो ऑयल होता है हम बहुत सारे डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, फिश लिवर ऑयल। और सिफेलोस्पोरीन एक एंटीबायोटिक होती है जो कि हमें मेराइन सोर्स से मिलती है। एक फंगस होता है जो कि सी और ओशियंस में पाया जाता है, इसे सिफेलोस्पोरीन्स निकलता है, एक एंटीबायोटिक होती है।
इसी तरह हमारा आखिरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें क्रूड ड्रग प्राप्त करने में बहुत मदद करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारा फंगस है, जैसे कि पेनिसिलिन, जो कि कौन से फंगस से प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से हमें मिलता है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और क्लोरेमफेनिकोल्स। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें किससे मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। अब हम बात करते हैं कि फार्माकोग्नोसी सबसे पहले किसने यूज़ किया था, फार्माकोग्नोसी वर्ड जिन्होंने यूज़ किया था उनका क्या नाम था। तो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड हमारे एक हमारे ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन थे जिनका नाम था J.A. स्मिथ, जिन्होंने दी मेटेरिया मेडिका नामक एक बुक लिखी थी 1811 में। इसमें इन्होंने फार्माकोग्नोसी वर्ड यूज़ किया था। इनके बाद एक मेडिकल स्टूडेंट थे C.A. सीडलर, जिन्होंने अपने एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका में अपने फार्माकोग्नोसी नामक वर्ड का यूज़ किया था। तो ये दोनों बहुत सारी बुक्स में लिखा है कि C.A. सीडलर ने सबसे पहले यूज़ किया, लेकिन नहीं, उस एक रिसर्च के मुताबिक हमें पता चला कि क्या है कि C.A. सीडलर नहीं, J. स्मिथ ने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड का यूज़ किया था। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फार्माकोग्नोसी है क्या। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या है। फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकॉन और जीनोसिस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग और जीनोसिस का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग, यानी किसी भी ड्रग का नॉलेज एक्वायर करना किस सब्जेक्ट में आता है, जिसको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। यानी क्रूड ड्रग का, हम बार बार बोल रहे हैं, हम इसमें क्या करते हैं, क्रूड ड्रग का स्टडी करते हैं, जो कि हमें नेचुरल सोर्स या नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, जिसमें प्लांट और क्या हमारे एनिमल्स वगैरह आते हैं, जिनसे निकले हुए ड्रग्स को हम बोलते हैं क्रूड ड्रग। और ये ड्रग्स, अब ड्रग के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। ड्रग क्या होता है, ड्रग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो हमें मेडिसिनल इफेक्ट देता है, किसी भी ड्रग के प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद करता है। और क्रूड ड्रग क्या होता है, जो हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है, रॉ मटेरियल होता है, या तो ये नेचुरल स्टेट में होता है, बिना किसी सिंथेसिस के, लैब में बिना किसी सिंथेसिस के हम इसे तैयार कर सकते हैं। और नेचुरल, अब हम बात करते हैं, हमने एग्जांपल दिया था प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम यूज़ करते हैं क्रूड ड्रग के रूप में। एज ए क्रूड ड्रग इतने सारे प्लांट हैं और इनके इतने सारे पार्ट्स हैं और इतने सारे एग्जांपल हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ मैंने नेचुरल सोर्स के बारे में बताया कि हम क्रूड ड्रग कहाँ से हमें मिल सकता है। तो मैंने बताया प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स और मेराइन सोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतने सारे सोर्सेज हैं। तो ये था आज का पहला लेक्चर। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम फार्माकोग्नोसी की रोज़ नई वीडियोस लाएंगे आपके लिए, बेसिक चीज़ें बताने के लिए। बेसिक से शुरू किए हैं, एक एक लेक्चर रोज़ हमारे चैनल पर आएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।